नमस्कार, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के अप्रैल महीने के मासिक राशिफल के बारे में। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। कन्या राशि वाले जातकों, अप्रैल महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए लगभग ठीक रहेगा। पहले के मुकाबले काफी अच्छा रहेगा अप्रैल महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए। थोड़ी सी बातों को लेकर, कुछ छोटे मोटे विषयों को लेकर थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है। यदि संयम से आप काम लेते हैं, अपनी वाणी पर यदि आप काबू रखते हैं, तो ऐसे में निश्चित तौर पर वो वाद विवाद यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके माता अथवा पिता को पहले से ही कोई बड़ी बीमारी है, तो इस महीने आपको उनके स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। आपका किसी रिश्तेदार के घर पर आना जाना भी हो सकता है, किसी पुराने दोस्त से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। आगे चलते हुए बात करते हैं आपकी नौकरी के बारे में, आपके व्यापार के बारे में। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आपकी नौकरी के बारे में। यदि आप टेक्निकल फील्ड में नौकरी करते हैं, उस क्षेत्र में यदि आप जॉब करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे से फ़ायदा मिलेगा। आपके सीनियर्स भी आपके काम से खुश रहेंगे और ऐसे में प्रमोशन भी आपको मिल सकता है, इंक्रीमेंट भी यहाँ पर आपका हो सकता है, जो कि आपके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब वाले कर्मचारियों के बारे में। यदि आप सरकारी अधिकारी हैं, गवर्नमेंट जॉब यदि आप करते हैं या फिर उससे रिलेटेड यदि आप काम करते हैं, तो ऐसे में थोड़ी-सी मुश्किलें, थोड़ी-सी परेशानियाँ यहाँ पर आपके सामने आ सकती हैं। किसी भी प्रकार की गलती करने से बचें, क्योंकि यदि आप कोई छोटी-सी भी गलती करते हैं, तो उस गलती का अंजाम कहीं न कहीं अप्रैल महीने में आपको काफ़ी ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा बड़ी परेशानी अप्रैल महीने में फिर आपके सामने आ सकती है। इसलिए पहले से ही आपको सावधान रहना होगा। कन्या राशि वाले जातकों, यदि आप किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो। बात करते हैं आपके व्यापार के बारे में। कन्या राशि वाले जातकों, यदि आप व्यापारी हैं, तो व्यापार में नए लोग जुड़ेंगे। हालाँकि कुछ पुराने लोग भी आपसे दूर हो सकते हैं। आपकी कहीं न कहीं बोली हुई कोई बात आपके व्यापारिक साझेदारों को या फिर आपके कुछ ग्राहकों को बुरी लग सकती है। यदि आप शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड यदि आप कोई काम करते हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपको बेनिफिट होगा। हालाँकि आप उस बेनिफिट से उतने ज़्यादा खुश नहीं होंगे, उतना ज़्यादा आपको खुशी नहीं होगी। लेकिन अप्रैल महीने में भी यदि आपको लगता है कि आप फिर दोबारा से निवेश करने वाले हैं, अक्सर यदि आप निवेश करते हैं और अप्रैल में भी यदि आप निवेश करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा-सा सँभल कर के निवेश करना होगा, क्योंकि अप्रैल महीने में निवेश से थोड़ा-सा नुकसान होने की संभावना, अप्रैल के अंत में निवेश से थोड़ा-सा नुकसान होने की संभावनाएँ यहाँ पर ज़्यादा नज़र आती है। आगे चलते हुए बात करते हैं उनके बारे में जो ना तो कोई नौकरी करते हैं और ना ही कोई व्यापार करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वाले छात्रों के बारे में। कन्या राशि वाले छात्रों, यदि आप हायर एजुकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसे में आपको किसी का मार्गदर्शन मिलेगा, जो कि आपके भविष्य की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। हालाँकि ज़रूरी बात यहाँ पर ये बनती है कि आप उनकी उस सलाह को, उनके उस सजेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझें और उस पर आप अमल भी करें। यदि आप स्कूल के विद्यार्थी हैं, स्कूल में यदि आप पढ़ते हैं, तो आप कुछ नया पढ़ने के बारे में, कुछ नया सीखने के बारे में भी आप सोच सकते हैं। ये भी आपके भविष्य के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। यदि आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ नया करने का विचार आपके मन में भी आएगा। आपका ध्यान पढ़ाई से हटकर अन्य क्षेत्रों में, अन्य चीज़ों में लग सकता है और उन्हीं चीज़ों में आप आगे बढ़ने के बारे में विचार करेंगे। हालाँकि किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले, किसी भी नए क्षेत्र में अपना ध्यान बनाने से पहले या पुराने क्षेत्र को छोड़ने से पहले अच्छे से आपको विचार विमर्श करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपके भविष्य के लिए फ़ायदा किस चीज़ में है। आगे चलते हुए बात करते हैं आपके लव रिलेशन के बारे में, आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि आपका विवाह हो चुका है, आपके विवाह को यदि थोड़ा-सा ही समय हुआ है, तो कहीं न कहीं आपका पार्टनर आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, आपके घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में, अच्छा बनाने में। आप दोनों साथ मिलकर कुछ नया शुरू करने का भी विचार बना सकते हैं, ताकि आर्थिक रूप से आप दोनों का भविष्य, आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे। यदि आप किसी लव रिलेशन में हैं, तो आपका पार्टनर कहीं न कहीं आपसे किसी भी प्रकार की सहायता की, किसी भी प्रकार की मदद की उम्मीद रखेगा। ऐसे में यदि आप उनकी मदद करते हैं, तो आपका रिश्ता अच्छे से मज़बूत हो जाएगा। हालाँकि यदि किसी भी प्रकार से आप उनकी मदद करने में असमर्थ साबित होते हैं, तो कहीं न कहीं आपके रिश्ते में थोड़ा-सा तनाव आ सकता है। ऐसे में संयम से बातचीत करें, खुल कर के आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करें, ताकि आपके लव रिलेशन में किसी भी प्रकार की बड़ी परेशानी ना आ पाए। ऐसे में यदि आप भी गुस्से से काम लेते हैं, तो कहीं न कहीं आपके रिलेशन का ये तनाव, ये मुश्किल काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। आगे चलते हुए बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। कन्या राशि वाले जातकों,
अप्रैल महीना कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। कहीं ना कहीं कभी अच्छे परिणाम मिलेंगे, कभी बुरे परिणाम मिलेंगे। यदि आपको सांस से, फेफड़े से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी है तो आपको अपना काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। महीने की शुरुआत लगभग ठीक होगी आपके स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी भी आगे बढ़ेगी। आपका मन इस महीने बेचैन रह सकता है, आपका मन किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में नहीं लग पाएगा। काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे, विचारेंगे, ओवरथिंकिंग आप करेंगे। थोड़ी बेचैनी भी आपको ज़रूर इस महीने हो सकती है। ऐसे में मन ही मन परेशान होने के बजाय आप इस बात को किसी अपने के साथ शेयर करें जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जो कि आपकी परेशानियों को ठीक कर सकता है, ताकि आपकी ये मानसिक परेशानी जल्दी से जल्दी समाप्त हो पाए और आपकी बेचैनी भी दूर हो पाए। आगे चलते हुए सबसे अंत में अब हम बात करने जा रहे हैं आपके लकी नंबर के बारे में और आपके लकी कलर के बारे में। कन्या राशि वाले जातकों, अप्रैल महीने में आपका लकी नंबर है 7 और आपका लकी कलर है स्लेटी। तो लकी नंबर 7 और लकी कलर स्लेटी, इन दोनों का आप अप्रैल महीने में अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, इन दोनों को आप अच्छे से प्राथमिकता दीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए, ज्योतिष से जुड़े रोचक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी हैप्पी माइंड एस्ट्रोलॉजी के साथ। नमस्कार, राधे राधे।